हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिसको सुनकर हर कोई इस स्टोरी के साथ रिलेट कर पाएंगे। इनफैक्ट हर हम जब घूमने जाते हैं किसी अनजान शहर में या फिर अनजान शहर में बहुत लोग हायर एजुकेशंस के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर अक्सर पीजी में रहते हैं या फिर हॉस्टल्स पे रहते हैं, होटल पे रहते हैं या फिर रेंट पे रहते हैं। इनफैक्ट हम भी कभी अगर घूमने जाते हैं तो हम भी वहाँ पर होटल्स में ठहरते हैं या फिर कोई रेंट जैसे घरों में रहते हैं। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को ऑलरेडी महसूस कर चुके हैं या फिर ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। जो हम में से काफ़ी सारे लोग उस चीज़ को एज ए मन का वहम सोचते हैं। पर अगर मैं बताऊं कि ये सारी चीज़ मन का वहम ना हो तो फिर क्या है। आज ये स्टोरी एक ऐसे लड़की के बारे में है जो खुद उस चीज को महसूस किया है। वो सारी स्टोरी उसके साथ हुआ है रियलिटी में। एंड उसको भी पहले लगता था कि ये मन का वहम है, लेकिन बाद में उसको पता चला कि ये कोई वहम नहीं है, ये असल में एक बहुत बड़ी राज छुपा है इसके पीछे। तो क्या है ये राज, आइए जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लड़की वो गुड़गांव में गई है हायर स्टडीज के लिए, पढ़ने गई थी अपने माँ बाप से दूर, अपने शहरों से दूर। वो एक अनजान शहरों में, अनजान गलियों में ठहरने लगे, रात बिताने लगे, अनजान घरों में रहने लगे। उसके बाद उसको बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने की वजह से वो पीजी में जाके ठहरे। वैसे गुड़गांव देखा जाए तो वहाँ की रेंट ज्यादा कॉस्टली नहीं है, पर कॉस्टली से कुछ कम भी नहीं है। इतने सारे रेंट वो अकेले बियर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो पीजी में जाके ठहरने लगे। वहाँ पर खाना पीना भी खुद से बनाना नहीं पड़ता है, वहाँ से खाना पीना सब हो जाता है, पर पैसे तो देना पड़ता है। पर जो भी हो, वो उसकी फाइनेंशियल चीज़ों में वो सब कुछ एडजस्ट हो जाता है, तो इसलिए वो पीजी में रहने लगे। और पीजी में वो अकेले थोड़ी रहते हैं, काफ़ी सारे लोग उसके साथ रहते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, उनके ही जैसे स्टूडेंट्स वहाँ पर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो कुछ भी जॉब करते हैं। तो काफ़ी सारे दिन, काफ़ी सारे महीना वो उस पीजी में गुजर रहे थे। बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन उसको काफी बार ऐसा लगता था कि अकेले रहती हूँ, शायद मेरे वहम होगी। इसके पहले भी उसके साथ काफी सारी चीजें हो चुकी थी जिसको उसको लगता था कि वो मेरे मन का वहम है, क्योंकि उसके दिमाग में ये था कि मैं अकेली रहती हूँ तो काफी कुछ चीजें सोचती हूँ। तो हम ऐसा लगता है ना कि शायद यहाँ कोई खड़ा है, तो हमेशा सोचते सोचते हम खुद को 2 मिनट की लगता है कि शायद यहाँ कोई खड़ा है। तो उसको भी लगता था कि मेरे मन का वहम है, मैं हमेशा ऐसा सोचती हूँ। तो उसको थोड़ा सा डर का प्रॉब्लम था, वो किसी भी चीज़ से डर जाते थे, छोटी मोटी चीज़ों से। वो कुछ साया देख लिया तो डर जाते थे, जो बात इतनी बड़ी होती भी नहीं थी। तो उसको भी ये पता था कि उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो उसने क्या किया, उसने घर वालों के साथ ये बातें शेयर की। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर वार्डन होते हैं, तो वार्डन को बोलो जाके, या फिर तुम्हारे साथ जो पास वाले रूम पे कोई लड़कियां होते हैं, कोई दोस्त वगैरह इतने सालों में तो बना ही होगा, उन लोगों को बोलो कि क्या प्रॉब्लम है, या फिर तुम्हारे रूम पे किसी को लाके एडजस्ट करवा दो कि तुम्हारे साथ हमेशा रहे। तो हर किसी का अलग अलग रूम होता है, ऐसे कोई भी किसी के रूम पे नहीं जा सकते, या फिर शायद जा सकते हैं। तो वो लोग बहुत लाइटली लिए उस चीज़ को। जो लड़की है उसके साथ कोई ठहरे नहीं, वो अकेले ही रूम पे रहते थे। तो उसके पास वाले रूम खाली थे, मतलब उस रूम पे अभी कोई आई नहीं है। अगर आएगा तो वो रूम भी भर जाएगा। तो ठीक है, ऐसे रूम तो बहुत सारी पीजी में खाली होते हैं। तो वो लड़की अचानक एक दिन सुन रही है कि उसके पास वाले जो रूम है वो रूम खाली पड़ा है और उस रूम से किसी के बात करने की आवाज़ आ रही है। ऐसे पास रूम है, अगर उस रूम से कोई जोर जोर से बातें कर रहा है तो मेरे रूम से भी सुनाई देते हैं। वैसे ही उस खाली रूम से अगर कोई बात करते हैं तो साउंड कभी कभार इको होते हैं, तो उसकी वजह से उसको सुनाई दे रहे हैं। तो उसे लगा कि शायद बाहर कोई बातें कर रहा है या फिर कोई ऐसे ही बोल रहा है, तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो उसने जब सुबह हुआ तो उसकी और भी बहुत सारे दोस्त होते जो सेम कॉलेज में पढ़ते हैं और साथ में पीजी में भी रहते, तो उन लोगों के साथ इसने वो बात शेयर की कि मैंने रात को ऐसा ऐसा सुना था, क्या उस रूम पे कोई रहने के लिए आया था एंड समथिंग वगैरह, उन लोगों के बीच बात चल रही थी। तो उस लड़की ने बोला कि मैंने भी ऐसे आवाज़ सुनी कि कोई बात कर रहा है उस खाली रूम से, तो मैंने सोचा कि शायद कोई बात कर रहा होगा, इसलिए मतलब सबके मन में थोड़ा सा लगा कि उस रूम से आवाज़ आ रही है, पर सबने ही सोचा कि शायद कोई बाहर ऐसे बातें कर रहा है, नॉर्मल तरीके से उस चीज़ को लिया।
तो बात वहां पर थोड़ा सा दम गई कि शायद कोई होगा या फिर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगले दिन वहां से शुरू हुआ, धीरे धीरे पहले बातें सुनाई दी, उसके बाद अगले दिन थोड़ा सा मतलब गाने की आवाज आ रही थी या फिर कोई खाना पका रहा है ऐसे आवाज आ रही थी। तो सभी लोगों ने सोचा कि शायद दूसरे रूम से आवाज आ रही है, शायद उस रूम से, शायद उस रूम से। तो मतलब इतनी गहरी तरीके से किसी ने नहीं सोचा था कि ये बात ऐसा हो जाएगा। तो काफी लोगों ने बहुत दिनों तक ये सोचा और उन लोगों ने जाके वार्डन को बताया कि वो रूम तो बहुत दिनों से खाली पड़ा है, तो शायद उस रूम पे कोई रहता है क्या, या फिर रात को कोई आता है क्या उस रूम पे। तो वार्डन ने कहा कि वो रूम तो बहुत दिनों से खाली पड़ा है, क्यों, उस रूम पे कोई प्रॉब्लम वगैरह है क्या। तो वार्डन को सब पता था, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। और जब कोई रूम के लिए आता था तो उन लोगों को कोई और रूम दिया जाता था या फिर उनको मना कर दिया जाता था कि वो कोई रूम खाली नहीं है। और ये बात जब उन लोगों के सामने आई तो उन लोगों ने पूछा कि ये रूम तो खाली है, ये रूम आप किसी को क्यों नहीं देते। तो वार्डन ने बताया कि हमें मना किया गया है कि ये रूम किसी को देने के लिए, हमें भी नहीं पता कि इस रूम पे क्या है क्या नहीं है, बस हमें मना कर गया है कि वहां पर किसी को ना दे, क्योंकि वार्डन भी वहां पर नौकरी ही करते हैं, ये खुद का पीजी तो है नहीं कि ये सब बोले। तो उसको जो उसकी पीजी के जो मालिक है वो जो कहते हैं वो सुनते हैं, दैट्स इट। तो बोला गया कि वो रूम ऐसे ही बंद पड़ा है, किसी को देने के लिए मना किया गया है। ओके फाइन। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने बोला कि वार्डन से बात चलाई कि हमें उस रूम पे जाना है और देखना है कि उस रूम पे क्या है, और अगर खाली पड़ा है तो फाइन, अगर कुछ है तो हम देखेंगे, या क्योंकि हमें कंटिन्यूअसली आवाज सुनने को मिल रहा है ऐसे ऐसे। और बोला कि अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो हम कंप्लेन कर देंगे। अब वो कंप्लेन किसी किसी के पास भी हो सकते हैं, शायद पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। तो वार्डन डर गई और बोला कि मुझे बात करनी पड़ेगी यहाँ की जो मालिक है उनसे कि आप लोग इस रूम को देखना चाह रहे हैं, क्योंकि रूम को ऐसे खोलने की परमिशन नहीं है। तो बोला कि ठीक है, आप लोग जल्दी से बताओ, हमें इस रूम को देखना है। तो उन लोगों ने क्या किया, ऐसे बहुत दिन बोल रहे हैं, पर वार्डन कोई किसी मतलब उन लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं। मतलब वार्डन भी नहीं चाहते कि वो रूम खोले और वो लोग उसको देखें। तो ऐसे बहुत दिन चलता गया एंड कंटिन्यूअसली वो चीज चलता गया। उसके बाद धीरे धीरे आया कि दरवाजा नॉक करने की आवाज, हर किसी के डोर के बाहर दरवाजा नॉक करता है कोई बहुत देर रात को, जब दरवाजा खोलता है तब कोई नहीं होता है। तो ऐसे बहुत दिन चलते गए, पर किसी का कोई रिप्लाई कुछ नहीं आया। जो मालिक था उन्होंने भी कुछ नहीं किया। जो वार्डन से जब पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि मालिक तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहे हैं इसको खोलने के बारे में। तो उन्होंने बोला कि हम उस ताले को तोड़ेंगे और हम खुद देखेंगे कि उस पे क्या है। तो बोला कि पीजी में ये सब करना अलाउड नहीं है, आप अपने मन मर्जी के हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो उन लोगों ने बोला कि ये करो वरना हम पुलिस को कॉल करते हैं। तो काफी दिन ये सब ऐसा चलता रहा और उसके बाद मालिक खुद आया। मालिक खुद आने के बाद अगर मालिक, उन लोगों को ऐसा लगा कि मालिक कहीं ना कहीं उन लोगों को जो समझा रहे हैं, मालिक समझा रहे हैं कि ये ऐसे ही बंद पड़ा है, इसको खोल नहीं सकते, इसके अंदर कुछ नहीं है, कुछ दिखने जैसा नहीं है, तो आप इसके बारे में ना सोचो, तो हो सकता है। तो आप लोग जो सोच रहे हो वो शायद आपका मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन लोगों को, उस लड़की को लग रहा था कि इन्होंने जो कह रहे हैं ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि अगर बात सामने आ गई या फिर सच सामने आ गई तो इस पीजी में कोई नहीं रहेगा, सब लोग डर जाएगा या फिर कुछ भी हो सकते हैं, उनका ही लॉस है। तो मालिक कभी नहीं चाहेंगे कि छुपी हुई बात को मैं सामने लाऊं। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन लोगों ने उन लोगों ने बोला कि हम पुलिस को कंफर्म करेंगे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, या तो हम पीजी छोड़ के चले जाएंगे, इस पीजी में कोई नहीं आएगा। सोशल मीडिया की धमकी दी कि हम आपकी पीजी के बारे में ऐसे ऐसे बताएंगे सोशल मीडिया में, तो आपकी पीजी बंद करवा के रहेंगे हम, वरना आप बताइए क्या है। तो उन्होंने बताया कि बहुत सालों पहले इस पीजी में किसी का सुसाइड हुआ था, एक लड़की का। तब से उस रूम पे ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि उस लड़की को उसके बाद भी पीजी में देखा है काफी सारे लोगों ने, वो बहुत साल पहले। और ऐसा कहा जाता है कि उस पीजी में ये लड़की बहुत बार आई है, मरने के बाद बहुत बार आई है, भटकता है वहां पर एंड वगैरह वगैरह बहुत कुछ कहा है। और जिस रूम पे वो रहती थी उस रूम पे अगर गलती से भी किसी ने भी उस रूम पे पैर रखा तो उसके साथ बहुत बुरा हालत होते, बहुत बुरा। इनफैक्ट उनमें से एक लड़की का मौत भी हो गई और एक लड़की ऐसे ऐसे हालत हो गई उसकी, बहुत तबीयत खराब हो गए, उसके बाद उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, बच गई, पर मतलब ऑब्वियसली बहुत बहुत कुछ हो सकता है। तो उन लोगों ने वो सब जाना।
तो तब से वो कमरा बहुत सालों से बंद है, बहुत पहले। और कुछ लोग कहते हैं कि अभी भी उस लड़की को देखते हैं, अभी भी उस रूम से आवाजें आते हैं, और काफी लोग कहते हैं कि वो लड़की अभी भी उस रूम पे रहती है। और ये बात सुन के उन लोगों की मतलब ऐसी हाल हो गई थी, क्योंकि वो लोग काफी दिनों से ये सुन रही थी, उस लड़की की गले की आवाज सुन रही थी, वो लड़की गाना गा रहा था वो सुन रहा था, पर उन लोगों को सच्चाई पता नहीं था। तो उन लोगों को लगा कि हाँ सच है, कि ऐसा ही है, क्योंकि हमने भी वो चीज रियलाइज की, हमने भी सुना काफी लोगों ने। उसके बाद जाके उन लोगों ने बताया कि आप पूजा वगैरह करवा सकते हो, या फिर आप हवन करवा सकते हो पीजी में, कि ये सारी दूर हो जाए, क्योंकि कोई भी अगर स्टूडेंट्स ये सब कुछ जानेंगे या फिर सुनेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी उन लोगों को। तो उन मालिक ने बताया कि हमने बहुत कुछ करने की ट्राई की, बट जो कोई भी हवन करवाने आते हैं या फिर पूजा पाठ करवाने आते हैं उसके साथ ही कुछ ना कुछ हादसा हो जाते हैं। तो तब से हमने, वो लड़की कुछ नहीं करती, बस उस रूम पे आके रहती है, दैट्स इट। इसलिए हम उस चीज को, उस कहानी को ज्यादा बढ़ाया भी नहीं, इसलिए हम वो रूम उसके लिए छोड़ दिया है पूरा, कि वो आके रहती है चले जाती है, दैट्स इट। तो आफ्टर दैट कोई भी, कुछ कुछ लोग जो हो उस रूम के आसपास रहते थे, वो सब लोगों ने रूम छोड़ दिया या फिर पीजी छोड़ दी, रूम एक्सचेंज कर ली, बहुत कुछ हुआ। पर ये था पूरा कहानी, जो एक कैसे हर कोई जगह पे ये स्टोरी हो सकते हैं, लाइक होटल्स में हो सकते हैं, किसी रेंट हाउस में हो सकते हैं। इनफैक्ट काफी लोगों ने, मुझे लगता है कि इस चीज को बहुत रिलेट किया है, क्योंकि जब कोई अनजान शहर में, ऐसे अनजान घर में रहते हैं, तो शायद कुछ ना कुछ हादसा हुआ ही होगा उन लोगों के साथ। तो ये थी मेरी एक स्टोरी, जो बिल्कुल रियल स्टोरी है, उसके साथ हुई है। तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, पर अगर होता तो उनको बहुत पहले वो चीज मालूम चल गया था, इसलिए वो लोग बच गए और पीजी चेंज करवा ली। अगर नहीं होता तो आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई हादसा हुआ है या नहीं, कमेंट में शेयर करें, एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।